स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फिजिक्स की ये सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे किरण प्रकाशिकी से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, और हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है रे ऑप्टिक्स के इस वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूं। आपको बताते चलूं कि किरण प्रकाशिकी के 20 वीडियोस के माध्यम से पूरी थ्योरीज को मैं कवर किया हूं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहले वो वीडियोस को देखिए। वो वीडियोस को देखने के बाद ही इस सीरीज़ को या इसे ऑब्जेक्टिव सीरीज जो बता रहा हूं उसको लगाइए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बिहार बोर्ड के सिलेबस के बारे में बात करूं, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करूं, तो 50% अप्रॉक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव अब पूछी जा रही है, इसलिए ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस सीरीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ किरण प्रकाशिकी से 300 ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसी प्रकार ऐसे ही सभी फिजिक्स की सभी चैप्टर से हम लगभग अधिक से कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के कवर करें। तो ये सीरीज़ की पहले पार्ट जो है डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पानी का अपवर्तनांक 4/3 और शीशे का अपवर्तनांक 5/3 है। एक प्रकाश की किरण शीशे से पानी में जा रही है, तो क्रांति कोण का मान बताइए। तो सबसे पहले क्रांति कोण के बारे में फॉर्मूला देखते हैं। तो होता क्या है क्रांति कोण का फॉर्मूला? ये होता है कि n बराबर 1/में साइन सी, और n क्या अपवर्तनांक है, तो हम कह सकते हैं कि साइन सी बराबर हो जाएगा 1/n। इसलिए अगर हम खाली सिर्फ और सिर्फ c बराबर ढूंढें तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/n हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो हो गया वो c बराबर हो गया साइन इनवर्स 1/n। अब n के बारे में बात करें कि n क्या है, तो ये n अपवर्तनांक है। यहाँ देखते हैं अपवर्तनांक अलग अलग दिया हुआ है दोनों का, तो हम यहाँ सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो n बराबर हम देख लेंगे यहाँ, तो n बराबर क्या मिलेगा मुझे? पहले शीशे का अपवर्तनांक 5/3 बटे में पानी का अपवर्तनांक 4/3। ये 5/3 मल्टीप्लाई 3/4, ये 3 3 कैंसिल, क्या बचा? 5/4। तो यहाँ अगर हम मान पुट करें तो साइन इनवर्स 1/5/4 है। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो क्या मिलेगा मुझे? साइन इनवर्स 4/5 मिल जाएगा। ये जो है आपका साइन इनवर्स 4/5 जो है वो आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। दूसरा देखते हैं। एक उभयोत्तल लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। फोकस दूरी का मान क्या होगा? प्रत्येक तल की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है। तो R1 R2 का मान जो है वो कितना है? R1 और R2 का मान जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और अपवर्तनांक n का मान 1.5 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि f का मान बताइए। ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं प्रूफ करवाया था कि 1/में f बराबर होता है क्या है? n-1 1/R1 -1/R2 यही होता है। तो यहाँ n का मान दिया हुआ है कितना? 1.5 -1 इंटू 1/में R1 का मान भी 20 है और R2 का मान भी 20 है। लेकिन अगर बात करें हम उत्तल के लिए, उभय उत्तल लेंस के लिए, तो यहाँ पे R2 का मान माइनस में हो जाता है, तो R1 प्लस में R2 माइनस में। तो यहाँ से रिजल्ट जो है वो ये फाइनली रिजल्ट जो है दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो फिर से अगर हम देखें तो 1.5 ये हो गया 0.5, और ये 1/20 मिलकर हो जाएगा 2/20। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 0.5 इंटू 1/10 बचेगा, और फिर 1/f का मान आया है। ठीक है। कलर थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरा। तो आया कितना? 1/f बराबर 0.5 इंटू 1/10 आया है। तो f बराबर क्या हो जाएगा? इसको उलट देंगे तो 10/में 0.5 हो जाएगा, और इस डेसिमल ऊपर गया तो ये 10 ऊपर, ये 5 2, मतलब मिला जुला कर ये बात आ गया 20। ठीक है। तो 20 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो 20 कहाँ है? तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। बस यहाँ फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 1/f बराबर n-1 इंटू 1/में R1 -1/में R2, और R2 का मान जो है उत्तल के लिए नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे नेगेटिव? क्योंकि देख लीजिए अगर इसे बात करें तो ये आपका हो गया R1,
ये आपका R1 हो गया और इसकी त्रिज्या इधर आएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। लेकिन ये अगर R2 के बारे में बात करें तो R2 ये होगा तो इसकी त्रिज्या इधर आएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो R1 धनात्मक लेते हैं और R2 ऋणात्मक लेते हैं, इस फॉर्मूले में याद रखिए। और फॉर्मूला जो है वो A1/F का है तो पलट देंगे तो F का मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है वो सही है। दो लेंस जिनकी क्षमताएं जो है अलग अलग दिया गया है, संयुक्त करने पर संयोजन के तुल्य फोकस बताइए। तो क्षमता दिया गया है तो क्षमता दिया गया तो इसको जोड़ देंगे हम पहले। तो देखते हैं क्षमता P बराबर रिजल्टेंट क्या होगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो P1 प्लस P2 हो जाएगा तो यहाँ -15 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका -10। तो -10D है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, P नहीं चाहिए बल्कि तुल्य फोकस पूछ रहा है। तो फोकस के लिए 1/P होता है, ठीक है। तो ये डायप्टर में है तो ये मीटर में देगा, लेकिन सेंटीमीटर में कहेगा तो हम कह देंगे 100 अब बटे में 10, ये कैंसिल हो गया 10 और ये -10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो फोकस क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो फोकस पूछ रहा है तो करना क्या है, सिंपल सा आधा हो जाएगा, बी जो है वो सही है। हम सूर्य को देखते हैं तो उसे क्षैतिज पर आने में थोड़ा पहले तथा नीचे अस्त होने में थोड़ा बाद तक दिखाया, और क्या इस कारण क्या है, तो ये अपवर्तन है। सूर्य जो है अपने डूबते या निकलते समय पहले दिखाई देता है और थोड़ा बाद तक दिखाई देता है, उसके कारण जो है वो प्रकाश का अपवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला है तो फार्मूला देख लीजिए कौन सा सही है। तो कह रहा है कि संकेत दर्पण पूछ रहा है तो दर्पण में धनात्मक होता है तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और ये दोनों देख लीजिए तो ये बराबर 0 कह रहा है तो होगा नहीं और ये सही है। यहाँ लेंस कह रहा है, लेंस के लिए तो लेंस में कन्फ्यूजन आपको होगा, वो होगा V और U में। देखिए पहले V होगा, पहले याद रखिए कि पहले V होगा तब U होगा, ठीक है। तो पहले V होगा तब U होगा और बराबर 1/F हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आंख के जिस भाग के कारण वस्तुओं के आकार एवं रंग का ज्ञान होता है वह है, तो वो प्रकाश की सिराएं कहलाता है, ठीक है। सिराएं के चलते जो है वस्तु का आकार और रंग का ज्ञान होता है। देखिए एक चीज़ और, आंख का रंग, किसी किसी के आंख का रंग जो है वो एकदम वाइट होता है, किसी का भूरा होता है, तो वो आइरस की वजह से होता है। तो आंख का रंग कहेगा तो आइरस होगा, लेकिन वस्तु का रंग जो है वो प्रकाश सिराएं से स्पष्ट होता है। यदि फोकसांतर एफ, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यदि फोकसांतर एफ के एक लेंस की प्रकाश की केंद्र ए से एच पर समअक्षीय किरण आपतित हो तो उत्पन्न विचलन होगा। तो इसका आंसर जो है वो ये डायरेक्ट फार्मूला है और इसका आंसर जो है वो बी होगा, तो इसको याद रखिएगा। एक गोलीय अपवर्तक सतह की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और अवतल सतह की ओर मध्य का अपवर्तनांक 1.5 है, तो वायु में उत्तल सतह से काफ़ी दूर पर प्रतिबिंब की दूरी होगी। इसका डायग्राम देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर बात करें हम ये कैसा कर रहा है, तो इस प्रकार से अगर हम डायग्राम को बना दें और इधर जो है वो माध्यम जो है वो सघन है, इसका अपवर्तनांक कितना है, तो 1.5 है, और इधर जो है कैसा दर्पण है, कैसा है वक्र भाग, कैसा है तो अवतल है, और इधर अवतल है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है। कह रहा है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, मतलब पूछ रहा है कि भी क्या होगा। और ये वस्तु मान लेते हैं, मानते क्या, ये वस्तु अनंत पर ही होगा, यू अनंत हो गया, और प्रतिबिंब पूछ रहा है भी क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला एक में बताया था, याद आ रहा होगा आपको, -u2/u प्लस प्लस u1/v बराबर u1 - u2 बटे में r था, और वक्रता त्रिज्या तो दिया ही हुआ है। देख लेते हैं u का क्या है, u अनंत है, इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा u2 हवा का मान लेते हैं 1, तो 1 और बटे में अनंत हो गया, और प्लस u1 का मान दिया हुआ है अपवर्तनांक 1.5 और बटे में v, तो v निकालना है, और बराबर 1.5 - 1 बटे में r कितना है, तो ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर पढ़े हम तो 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 बटे में 20। अब रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट जो मिलेगा आपको वो देखिए कुछ इस प्रकार से मिला था कि 1 बटे में v बराबर 1.5 बटे में, सॉरी यहाँ पे 1.5 था ना, बटे 0.5 बटे में r था,
सॉरी आर का मान दिया हुआ था कितना 20। तो इस प्रकार से कुछ रिजल्ट मिला। तो तिर्यक उल्टा गुणा कर दें तो भी बराबर हो जाएगा 20 गुणे 1.5 बटे में 0.5 और ये कैंसिल हो गया कितना बार में 3 बार में और 20 तिहाई 60। तो अंतिम प्रतिबिंब जो है वो कितना होगा 60 होगा। तो इस प्रकार से आंसर ढूंढे तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। यदि किसी समउत्तल लेंस की वक्र तल रजित हो और फोकस दूरी होगी तो ये फार्मूलाज है और फार्मूलाज जो है वो कितना है इसका आर बटे में 2/f सॉरी 2/म्यू है। थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आ रही है लिखने में बट फिर भी कोशिश कीजिएगा तो जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पी क्षमता क्या होगा तो 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए 100/f होगा कब सेंटीमीटर में और 1/f होगा कब मीटर में और 1/f इसका मात्रक होता है डायप्टर डी या मीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2D है, समानांतर किरणपुंज आपतित होती है तो लेंस की कितने दूरी के बाद किरणपुंज अपसारित होगी। तो ये ऑप्शन ऐसे दिख मिल रहा है कि होगा कितना तो 100/2 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चित्रानुसार उत्तल लेंस है और उसे काट दिया गया है और भिन्न भिन्न स्थिति में रखा गया है। तो याद रखिए जब भी लेंस को काटेंगे तो उसकी फोकस जो होता है वो 2f हो जाएगा। ठीक है, और संयोजन के फॉर्मूला है f बराबर f1 इंटू f2 बटे में f1 प्लस f2। तो देख लीजिए यहाँ से f1 का मान भी 2f हो गया, f2 का मान भी 2f हो गया बटे में ये गुणा है ऊपर में नीचे में जोड़ है तो ये हो जाएगा 2 × 4f² और बटे में 2 और 2 4f हो जाएगा, नीचे में जोड़ है और ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा रिजल्टेंट f हो गया। तो संयोजन के फोकस जो है वो f हो जाएगी, मतलब आंसर ए जो है वो बिल्कुल सही है। जरा दृष्टि दोष में उपयुक्त क्या होता है तो बाइफोकल लेंस होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जल के कांच का अपूर्णांक 4/3 4/3 और 3/2 है तो जल का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक पूछिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपसे ये कहा जाता या आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ पीछे, कैसे देखिए ए म्यू जी जो था वो ये था कि म्यू जी बाई म्यू ए था ना। उसी प्रकार अगर डब्लू म्यू जी कहा जाता तो हम क्या लिखते म्यू जी बटे में म्यू डब्लू, मतलब कि ग्लास का अपूर्णांक पानी के सापेक्ष, ग्लास का अपूर्णांक पानी के सापेक्ष तो ग्लास ऊपर पानी नीचे। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है जल का कांच के सापेक्ष तो यहाँ पे जी म्यू डब्लू पूछा जा रहा है तो म्यू डब्लू और बटे में म्यू जी। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से ताकि ये गलत ना हो वरना गलत हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है ना कि ये, ठीक है। तो म्यू डब्लू बटे में म्यू जी, तो म्यू डब्लू का मान कितना है म्यू डब्लू का मान है 4/3 तो म्यू डब्लू का मान बटे 4/3 और टोटल बटे 3/2 और इसको देख लीजिए 4/3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2/3 तो कितना हो जाएगा 8/9। तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है 8/9। तो वहाँ फॉर्मूला था बिल्कुल याद रखिए। किसी किरण से हवा में एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता होने से किस कारण से कह रहा है तो ये ऑप्शन जो है वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का है। ठीक है, वस्तु की बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में बड़ा आभासी प्रतिबिंब कह रहा है। तो देखिए ये कब बनता है, स्थिति इसकी क्या है और फोकस और अनंत के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो इसकी प्रतिबिंब पीछे बनता है और ये प्रतिबिंब जो आभासी होता है और बड़ा होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है तो ये लेंस निर्मित्री फार्मूला से देख लीजिए 1/f बराबर n-1 इंटू 1 - r1 - 1/r2 फार्मूला है। तो केवल वक्रता, तो ऑप्शन क्या है इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ही सही है। वक्रता त्रिज्या पे भी निर्भर करेगा और इसका अपूर्णांक पे भी। किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है या नहीं करती है तो नहीं कर रहा है तो लेंस के अपूर्णांक पे करेगा ही करेगा, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला 1/f बराबर होता है n-1 इंटू 1 बटे में r1 - 1 बटे में r2। तो दूरी पर लेंस के अपूर्णांक पर करेगा ही करेगा। फोकस वस्तु की दूरी इससे कोई लेन देन नहीं है। देखिए लेंस सूत्र जब देखिएगा ना तब उसमें फोकस दूरी आएगा, चाहे वस्तु की दूरी आएगा चाहे प्रतिबिंब की दूरी आएगा। लेकिन लेंस निर्मित्री सूत्र के लिए अगर देखें तो उसकी कंडीशन में तो ये लेंस के अपूर्णांक और फोकस जो सही है, बाकी बी जो है वो गलत है। लेंस की क्षमता का एसए मात्रक, तो एसए मात्रक क्या होता है डायप्टर होता है या इसे भी मीटर इनवर्स के रूप में भी जाना जाता है। एक उत्तल लेंस की प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या समान है। लेंस के प्रधान लंबों के परितः दो भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी के
क्या हो जाता है, तो दुगनी हो जाती है। ठीक है, अगर एक लेंस है इसको दो भाग में बांट दिया गया तो इसकी अलग अलग रखें तो वो दुगना हो जाता है। अभी पिछले वीडियोस में मैं डिस्कस किया था, पिछले इससे पीछे थोड़ा देर। एक द्विउत्तल की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, पदार्थ के अपर्तनांक दिया हुआ है, फोकस दूरी बताना है। फोकस दूरी कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे, तो ये बिल्कुल फॉर्मूला है, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बन जाना चाहिए। 1/f बराबर क्या होगा, n-1 इंटू 1/r1 और -1/r2, और r2 ऋणात्मक लेंगे तो हम लिख सकते हैं कितना, डायरेक्ट अगर देखें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/f बराबर यहाँ 1.5 -1 इंटू 1/10, और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों यहाँ भी माइनस आना चाहिए था, यहाँ तो माइनस प्लस 15। तो ये सब्ट्रैक्ट हो क्या बचा 0.5, और ये एलसीएम इसका लीजिएगा तो हो जाएगा 30 नीचे में, और ऊपर में हो गया कितना 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा 5 ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 0.5/6। लेकिन f का मान पूछ रहा है तो f का मान जो होगा वो क्या होगा 6/5, 0.5 हो जाएगा, और 0.5 है तो ऊपर 10, तो ये 12 × 5 = 60, 12, मतलब इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है जो है वो सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक उत्तल लेंस के ऊपर के एक धागे आधे भाग के काले रंग से रंग दिया जाता है। ठीक है, आधे भाग ऊपर वाले काले रंग से रंग दिया जाता है, उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का, तो अब देखिए कह रहा है कि क्या होगा, तो आकार बढ़ेगा। देखिए लेंस की जो कलर होगा, कलर से आकार और उसकी स्थिति जो है वो नहीं बढ़ेगी नहीं घटेगी, होगा क्या, तो तीव्रता जो है वो कम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अवतल लेंस की वास्तविक बीम के लिए हमेशा होगा, क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल लेंस और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होगा, तो कब होगा और कब नहीं, कितना होगा, तो आभासी और छोटा होगा। ये अवतल लेंस कह रहा है तो आभासी और छोटा होगा वास्तविक बीम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक उत्तल लेंस की वस्तु और इसकी एक उत्तल लेंस में वस्तु और इसकी वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी है, तो कितना होती है 4f होता है, याद रखिएगा ये चीज़ें। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी 4f होता है। ठीक है, तो जब 4f होगा तो आवर्धन इसका 1 होता है, क्योंकि आवर्धन महत्तम 1 हो सकता है, 1 से कम ना, 1 से कम जो है आवर्धन नहीं हो सकता है। यदि किसी वस्तु की उत्तल लेंस की उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 है, देखिए वही क्वेश्चन है, तो आवर्धन होगा तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा। एक द्विउत्तल लेंस के आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, कहाँ रखेंगे वस्तु को तो बनाएगा, तो वस्तु को हम रखेंगे लेंस और उसकी फोकस के बीच, तभी आभासी होता है। ये स्थितियां द्विउत्तल में और अवतल में दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में यही चीजें होती है। समानांतर किरणों के एक पुंज किसी समतल उत्तर पतले लेंस की सतह सतह पर गिरता है, एफ फोकस से गिरता है, यदि लेंस के उलट दिया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही चीजें होगी। जब एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है, तो ये कहना गलत है, ये भी कहना गलत है, मतलब एफ से ज़्यादा होगा उत्तल लेंस का, और यही अवतल लेंस का कहता तो कम होता। 20 सेंटीमीटर की एक उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब बनाता है, तो पूछ रहा है प्रतिबिंब दूरी बनाए, तो ये तो डायरेक्ट दर्पण का फॉर्मूला है 1/u भी 1/u बराबर 1/r, तो ये निकल जाना चाहिए आपसे 32। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि 5 आना चाहिए। एक लेंस की अपवर्तनांक 1.5 द्रव में डुबाया जाता है, तो लेंस नहीं दिखाई देता है, तो अपवर्तनांक बताइए। तो अपवर्तनांक क्या होगा, तो अपवर्तनांक जो है कम होगा नहीं, अनंत होगा नहीं, और दुगना होगा नहीं, तो लगभग जो है वो लेंस के अपवर्तनांक, लेंस के जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव, हाँ तो लेंस का अपवर्तनांक, तो लेंस का अपवर्तनांक तो वही रहेगा 1.6 ही रहेगा। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो अवतल लेंस कह रहा है ना, तो अवतल लेंस के कम अपसारी होगा, फोकस कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस f मीटर हो तो क्षमता बताइए, तो 1/f डायप्टर हो जाएगा, सिंपल सा, बी जो है वो सही है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो क्षमता बताइए, तो 20 सेंटीमीटर का रहा है तो 100/20 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 डायप्टर हो जाएगा। +1d है तो +1d है, इसका मतलब कितना 100/100 होगा। ठीक है, तो 100/100 कितना मीटर में हो जाएगा, तो 1 मीटर 37 के ऑप्शन ए जो है वो सही है। F1 और F2 लेंस की दो पतले लेंस की लंबाई रखे संपर्क में रखा गया हो, तो फॉर्मूला ये तो है डायरेक्ट के संयोजन का,
समतुल्य फोकस जो होगा वो हो जाएगा F1 इंटू F2 बटे में F1 प्लस F2। F1 और F2 दूरी के दो पतले लेंस है और x दूरी पर रखा जाता है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, मैं नोट्स में इसको बताया हूँ, याद रखिएगा। क्या होता है F बराबर F1 F2 और बटे में F1 प्लस F2 और माइनस बीच की दूरी x। तो ये फॉर्मूला C जो है वो सही है। P1 P2 क्षमता है, तो समतुल्य लेंस की क्षमता पूछा है तो क्षमता डायरेक्ट जोड़ देते हैं P1 प्लस P2। यही अगर फोकस कहता है तो 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर होता है 1/F, ठीक है, लेकिन यहाँ क्षमता कह रहा है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। यदि समान फोकस F के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे को संपर्क में रखा जाता है तो संयोग की फोकस दूरी होगी, तो संयोग की फोकस दूरी जो आधा हो जाती है, ठीक है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि F जो है वो दोनों की फोकस दूरी है। तो ऐसे भी देख लीजिए F इंटू F और बटे में F प्लस F, तो क्या हो जाएगा F स्क्वायर और बटे में 2F, F कैंसिल हो गया, F/2 जो है आंसर हो गया। तीन लेंस है 20, -30 और 60 एक दूसरे के सटे हुए हैं, संयोजन के फोकस की लंबाई ज्ञात करें। तो लंबाई क्या होगा, संयोजन की फोकस पूछ रहा है तो डायरेक्ट 1/F बराबर 1/F1 1/F2 1/F3 हो जाएगा और तीनों को जोड़ देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 30 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स सही होगा। 43 क्वेश्चन देखते हैं। पानी की हवा में एक द्विउत्तल के बुलबुला प्रकार करता है, तो ये जो है कैसे व्यवहार करता है, तो अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो आंसर जो है वो बी सही है। दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो समउत्तल लेंस कैसा होगा, तो यह जो है उत्तल की तरह होगा। दो उत्तल रहेगा तो उत्तल की तरह ही होगा, लेकिन यही एक उत्तल और एक अवतल होगा तो समतल की तरह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 20 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर दो लेंस की समतुल्य क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता पूछ रहा है सबसे पहले तो इसको करना क्या है, हमें पहले फोकस निकालना होगा। तो 1/F बराबर निकाल लेंगे हम 1/F प्लस F1 प्लस 1/F2 और कितना कितना है तो 1/20 प्लस -1/40, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा नीचे में 40, ऊपर में हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 1/40 हो गया, 1/40 हो गया ना। तो ये F का मान 1/40 आया, तो P का मान होता है 100/F, तो F का मान 40 आया था तो 100/40, तो ये कितना हो जाएगा 100/40 का मतलब कि 2.5, तो 2.5 ऑप्शन बी जो है वो सही। किसी वस्तु की एक अभिसारी लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो ये चरगुना होता है। अभिसारी उत्तल कह रहा है ना तो चरगुना होता है, तो 20 चौके 80, सी सही है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये मैं नोट्स में पढ़ा चुका हूँ। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के संपर्क में है, संयोग की क्षमता बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/F निकाल लेंगे, 1/40 और प्लस 1/20 करके हम F निकाल लेंगे और F निकल जाएगा तो P बराबर 1/F का फॉर्मूला ही होता है, जो रिजल्टेंट आएगा वही हो जाएगा। तो मैं इसका आंसर बता दूं 48 का डी जो है वो सही है, 5.6 डी है, शायद यही आंसर होगा, या देख लीजिएगा ये दोनों में कोई आएगा 5.6 या 6 यही होगा। और जो चीज़ क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर देकर कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइए। प्रकाश की श्वेत किरणें जब मोटे लेंस से गुजरती है तब रंगीन प्रतिबिंब बनने के कारण होता है, तो वर्ण विपथन इसी को कहते हैं। मोटे लेंस से गुजरता है तो प्रतिबिंब जो वो कलरफुल दिखता है और इसी को वर्ण विपथन कहते हैं, जो कि दूरदर्शी में आपको मैं बताया था पढ़ाते समय कि दूरदर्शी का ये दोष था। और कौन से दूरदर्शी दो पर करता है, तो देख लीजिएगा एक बार। एक फोकस दूरी F उत्तल लेंस के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ रखा गया तो फोकस दूरी होगी। तो अगर हम बात करें एक जो है उत्तल होगा और दूसरा अवतल होगा, तो ये देखिए एक उत्तल और दूसरा ये अवतल, तो यह जो है कैसे व्यवहार करता है, तो समतल की तरह व्यवहार करता है और समतल की तरह व्यवहार करेगा तो फोकस क्या हो जाएगा इसका, तो फोकस जो है वो अनंत के भांति कार्य करेगा, तो 50 का ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। तो इसी प्रकार 50 का ये ऑब्जेक्टिव सीरीज था। आगे जो है इसे हम 6 सीरीज में करके 6 वीडियोज़ के माध्यम से पूरी 300 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।